नमस्ते भैया। सभी को नमस्ते। धन्यवाद भैया। गोपाल बाबू को भाई भैया को भी नमस्ते और सभी का स्वागत है अभी हिंदी सत्र में। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते प्रिया जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शुरू करते हैं। जी दीदी, आज राजू भैया और सोमा जी की शेयरिंग है हिंदी सत्र में। राजू भैया नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। तो राजू भैया ने पहला वर्कशॉप जुलाई 23 में किया था, UHV 1 का वर्कशॉप। और उसके बाद जनवरी 24 में भैया ने UHV 2 का वर्कशॉप किया। पुणे में ही दोनों वर्कशॉप कंप्लीट किए। और जुलाई 24 में भैया ने UHV 3 किया, IIT कानपुर में गणेश सर के सानिध्य में। अ, भैया ने 30+ कॉलेजेस विजिट किए हैं UHV का कंटेंट शेयर करने के लिए। तो अभी मैं भैया को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी शेयरिंग को कंटिन्यू करें। जी भैया, ओवर टू यू। जी 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 नमस्ते दीदी। नमस्ते शर्मिला दीदी, नमस्ते सभी को। अ, आज मैं मेरी शेयरिंग रखने जा रहा हूँ। मैंने 8th बैच से ज्वाइन किया है और आज की शेयरिंग जो है बैच वाइज अगर देखेंगे तो ये 6th शेयरिंग है। उसके साथ-साथ मैंने UHV 1 के एफडीपी में भी शेयरिंग रखी थी। UHV 2 के वर्कशॉप में भी एफडीपी में भी मैंने शेयरिंग रखी थी। UHV 3 के भी एफडीपी में मैंने शेयरिंग रखी थी। उसके साथ-साथ मैंने मंथली मीटिंग में भी शेयरिंग रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, एसआरएम दिल्ली में भी शेयरिंग रखी थी। वेस्टर्न रीजन की हमारी जो सैटरडे मीटिंग थी, उसमें भी 2 बार प्रेज़ेंटेशन दे चुका हूँ। ऐसे कुल मिला के 12 शेयरिंग हो गई और ये 13th बैच है, तो 13th बैच में भी मेरा ये नंबर आ रहा है 13th शेयरिंग। तो मैं मेरा एक छोटा-सा परिचय रख देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजू पांचाल है। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। वहाँ एक विलेज है लिंबगाँव बोल के, वहाँ से हूँ। मेरा पत्नी का नाम डॉक्टर जागृति पांचाल है और हमें एक बेटी है, वो भी डॉक्टरेट है और वो प्रोफेसर भी रह चुकी है। बेटी 11th स्टैंडर्ड में है अभी और वो मेडिकल जाने की सोच रही है, तो उसने पीसीबी ग्रुप का पढ़ाई की है। अभी तक जो जर्नी था, तो जो अ, मेरा 2023 से यूएचवी में आने के बाद तो एक अलग सा बदलाव लाने की जो बात करेंगे तो वो 2023 से आना शुरू हो गया। 8 बैच में मैंने जो देखा खुद में, 8 बैच से पूर्व और आज 13 बैच के बाद, तो 8 बैच में मैंने ये देखा कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता था और कम एक्सप्लोरेशन करता था। तो लेकिन समझने की कोशिश करता था कि मुझ में क्या है। तो 8 बैच में तो कुछ खास करके सिर्फ सूचना ही मिलती रही कि अभ्यास 1 क्या है, अभ्यास 2 क्या है। लेकिन जब श मैं के द्वारा शरीर को देखने की जो क्रिया है, वो मुझे 8 बैच में ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि मैं से मैं की देखने की क्रिया में जो स्टेप्स थे, वो सूचना के तौर पे तो मुझे दिख रहे थे। लेकिन जब कुमार भैया ने, शर्मिला दीदी ने, गोपाल बाबू भैया ने उस पे जब और एक्सप्लोर करो, ये बात रखी थी। और दूसरा कि जब आईआईटी कानपुर में कुमार भैया बार-बार कहते थे कि आप शुद्ध दृष्टा की तरह रहना है। तो ये शुद्ध दृष्टा क्या है? ये प्रश्न भी मैंने गोपाल बाबू भैया से भी पूछा, बाद में फिर कुमार भैया से पूछा, गणेश सर से भी पूछा। तो जो आंसर्स मिले, उससे लग रहा था कि कहीं तो भी ब्लॉक बी2 में मुझे या ब्लॉक बी1 में से ऐसा ट्रैवल करना है। तो मैंने मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को सूचना को ट्रांसफर करने का 9th बैच से काम शुरू हो गया और अभी 13th बैच में
मेरा जो अटेंडेंस भी है इंग्लिश का और हिंदी का, दोनों का भी सबसे ज़्यादा है और ये मैं देखता हूँ कि सबके क्वेश्चन ही मेरे जैसे ही लगते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चंस को भी पूछना बहुत कम कर दिया। तो ये मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझ में ही दिख रहा है और शायद मेरे मेंटर जो है, सबको दिखता है। तो मैंने ये अपना एक परिचय दिया। अभी अभ्यास 1 और 2 की बात मैं यहाँ पे रखता हूँ कि मैं सुबह पहले जल्दी नहीं उठता था। एक साढ़े 5 बजे से पहले उठ जाता था और काम करता था। लेकिन अभी मैं 4 बजे, साढ़े 4 बजे नींद खुल जाती है, रात को 9 बजे सो जाता हूँ। तो उठने के बाद मुझे तारा भैया ने एक प्रपोज़ल रखा था कि भैया आप मेडिटेशन करते हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, तो भैया ने बोला कि आप थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए। तो मैंने वो भी करना शुरू किया। उसमें मुझे अभी स्टेप नंबर 1 की जो बात है कि सजग रहे आप इस क्षण अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखें, इच्छा उसको हमने भाव कहा है, विचार, आशा को ऐसे देखें देखो बिना कोई प्रतिक्रिया किए। तो ये स्टेप को मैंने बहुत ही ध्यान से देखना शुरू किया। अगर नींद भी खुल जाती है, तो मैं खुद में देखने की प्रक्रिया में लगता हूँ कि मुझ में क्या चल रहा है, कि मेरे कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बात आती है, एक क्षण के लिए आती है या माइक्रो सेकंड के लिए आती है, चली जाती है। इसके से उस दूसरी तरफ ध्यान जाता है। ऐसे कल्पनाशीलता में चलते ही रहता है। और ये क्यों आता है, इसकी खोज में मैं लगा हूँ कि ये बात का रिलेशन क्या है। तो उसको भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ से आई। ये मेरी ये जब से मैं जानना मानना पहचानना मेरे में शुरू हो गया, वहाँ से आई या पहले कहीं से आई या कहाँ से शुरू हो गई, इसको मैंने बहुत ही जांचने में ध्यान लगाया है। और सजगता इतनी बढ़ गई है कि अभी उसको मैं देख पाता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। और भाव भाव तो मेरा हमारा जीना जो है हार्मनी में ही रहना चाहिए, कोई एग्जिस्टेंस में ही रहना चाहिए, इसी के अर्थ में रहना चाहिए। तो ये मैं खुद में भी देखता हूँ कि मुझे हार्मनी में रहना है या नहीं। सामने वाला तो कुछ उसकी प्रतिक्रिया देगा या प्रतिसंवाद करेगा, ऐसा कुछ तो भी उसका होता ही है। लेकिन मैं उसको क्या मान रहा हूँ, मैं उसको क्या देख रहा हूँ, तो ये देखने की जो प्रक्रिया है, मुझे ये स्टेप नंबर 1 में स्वयं में जांचने का अवसर मिल रहा है। दूसरी जो स्टेप है, स्वयं में स्वयं में सहज भाव, स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भाव को देख पाता है। हम इन भावों को निरंतरता से बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं। तो स्वयं का भाव जो है, तो ये स्वभाव ही पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव है हार्मनी में जीना है, मुझे कोएग्जिस्टेंस के साथ जीना है, ये तो मेरा स्वभाव है। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो बिगड़ कैसे रहा है। तो उसको मैंने देखने की बहुत और प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरा बिगड़ता कहाँ है, मेरी गड़बड़ कहाँ होती है। अगर मैं कोएग्जिस्टेंस में रहना चाहता हूँ, सबके साथ रहना चाहता हूँ, हार्मनी में रहना चाहता हूँ, समझ के साथ जीना चाहता हूँ, तो फिर मेरे में प्रतिकार नहीं आना चाहिए, या उसका रिफ्लेक्शन जो है वो एक अच्छी तरह से आना चाहिए। यही मैं बात अपनी रखता हूँ। किसी ने कुछ भी कहे तो उसको मैं मेरे अनुरूप मीन्स उसको मैं अपना मान के अगर लेता हूँ, तो मेरी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही रिएक्शन जिसे कहेंगे, वो कम हो जाती है, वहीं पे कम हो जाती है। और रिएक्शन अगर कम होती है तो ऑटोमेटिकली अपना कोएग्जिस्टेंस रहने का भी स्वभाव बन रहा है, ये मुझे दिख रहा है। अ, इन सहज भावों के साथ हम संगीत में आराम से रहते हैं, सुखी रहते हैं। ये अभी सुख की जो परिभाषा है हम लोग जो ढूंढते हैं, वो निरंतरता में पहले जो थी 8th बैच से पहले या यूएचवी में आने से पहले, वो बहुत
नहीं थी कि अभी मैं वैसा नहीं था कि मुझे गुस्सा आना या लोभ, प्यार जो कुछ बातें ऐसी अपोज़िशन की थी, वो रहती थी, तो वो अभी मेरी बहुत कम हो गई है। गुस्सा तो अभी मैं खुद में भी देख पाता हूँ कि मुझ में गुस्सा आना ही बहुत कम हो गया और गुस्सा को अगर मैं दिखाता हूँ, तो वो कैसे दिखाता हूँ? तो पहले मेरी आवाज़ में जो चढ़ाव होता था, उसको भी मैंने शांत कर लिया है और उसके साथ-साथ जब गुस्सा आता है, तो मेरे बॉडी में क्या-क्या होता है, ये भी मैं देखता था। तो वो अभी बहुत सारा य कंट्रोल में आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। उसकी वजह से मेरी जो दिनचर्या है, बहुत ही अच्छी हो रही है। और सुबह से शांति से काम और काम करने का जो भाव है, कोएक्जिस्टेंस का भाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये मुझे दिखाई देता है। स्टेप नंबर 4 में अगर मैं स्वयं को स्वयं से देखने की क्रिया करता हूँ, तो मुझ में कौन-सा भाव चले, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ या ये इस अर्थ में अपने सुख-दुःख के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, पूरी तरह से 100% ज़िम्मेदार हूँ। ये तो मुझे अभी इसमें भी कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाई देने लगा है। दूसरों की शिकायत से भी मैं बहुत ही मुक्त हो गया हूँ कि अगर कोई भी कहता है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ, अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, तो दूसरा कैसे कर पाता हूँ? और वो भी मैं अपनेपन के साथ, कोएक्जिस्टेंस के साथ ही बताता हूँ, तो वो भी समझ जाता है कि नहीं, अगर ये कर रहा है, तो एक ही करेगा। लेकिन जो काम करता हूँ, वो एक पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, तो उसका मुझ में भी बहुत अच्छा असर दिखाई दे रहा है। और मेरा निर्णय लेने का आधार जो है, वो कौन-सा है? तो मेरा निर्णय का आधार जो भी मुझे सहज लगता है कि ये एक तो कोएक्जिस्टेंस के पक्ष में है या सबके साथ जीने के अर्थ के पक्ष में है या सबके सुख के अर्थ के पक्ष में है, तो मैं उसको तुरंत ही लेता हूँ। तो इसे मैंने खुद में समझ लिया है, मैंने खुद में एक मानने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि यही मेरी सही स्वीकृति है। तो इसके आधार पे मेरा काम धीरे-धीरे चल रहा है। तो मैं 2-3 बातें इसमें भी रखूँगा कि शरीर के द्वारा देखने की क्रिया क्योंकि यहाँ तक मैं अभी पहले इसमें स्टेप्स में देख रहा हूँ। भैया अभ्यास 2 की स्लाइड। तो जो मैंने पहले इसमें शेयरिंग में ही रखा था कि मेरे मैं के द्वारा शरीर को देखने की क्रिया जिसमें शरीर और मैं में होने की 2 सूचनाओं का जो आदान-प्रदान होता है उसके देखने की क्रिया। तो ये जो बात थी तो मुझे 8th बैच में दिख रही थी कि मैं एक शांत जब बैठता हूँ तो मेरा ध्यान किधर जाता है। तो मेरा ध्यान ज़्यादातर कल्पनाशीलता पे जाता है और जहाँ से मुझे शरीर के कौन से भी अंग से जो सूचना मिलती है, तो उसको मैं तुरंत उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है। ये बात मुझे साफ-साफ दिख रही थी। तो मैंने ये पहचानने की कोशिश की कि मेरी कल्पनाशीलता अलग है और शरीर में होने वाली क्रियाएँ भी थोड़ी अलग है। तो ये दो उसके मैं ये कन्क्लूज़न पे आया था कि मैं चैतन्य हूँ और मेरे शरीर में मैं चैतन्य एक अलग है और मेरा शरीर अलग है, यहाँ से ही मुझे वहाँ से साफ-साफ दिखाई दे रहा था। जैसे कि लेकिन उसमें शरीर में तो बहुत सारी क्रियाएँ चलती है, लेकिन मैं जो सूचना जब पढ़ता हूँ, जो बहुत तीव्र सूचना मिलती है, उसके तरफ मेरा ध्यान जाता है और मैं ऑटोमैटिकली उसको देखने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये मुझे दिखाई देता है। उसके बाद मैंने मैं और शरीर के बीच में सूचनाओं का मैं आदान-प्रदान होता है, ये तो मुझे साफ-साफ दिखाई देता है। लेकिन जब मैं मेरे हार्ट की आवाज़ सुनता हूँ, तो उस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो निरंतर चल रहा है, लेकिन उसमें उतार-चढ़ाव भी है। तो ये मैं देखता हूँ, जैसे धक-धक करना, जब कभी मुझे कुछ गुस्सा आता है या कुछ बात में कुछ अड़चन सी लगती है
या किसी से डर लगता है, तो मेरे हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ रहे। तो ये जो क्रिया देखने की बात थी, तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो बढ़ क्यों रहे हैं, इस पे भी मैं ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। कभी-कभार शरीर में बहुत सारा दर्द होता है, तो वो दर्द कहाँ से आ रहा है? वो शरीर को दर्द हो रहा है, लेकिन वो सूचना मुझे कैसी मिल रही है? ये मिल तो रही है, लेकिन उसकी जो जानने की सूचना मिलने की जो प्रक्रिया है, वो मुझे अभी उस पे और बहुत सारा काम हो रहा है, ऐसा मुझे साफ-साफ दिखाई देता है। अ, मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। ये स्टेप नंबर 4 में, अभ्यास 2 के 4 में, इसमें ये दिखाई तो दे रहा है कि मैं संवेदना से अलग हूँ और मेरी क्रियाएँ भी अलग है, ये भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन उसमें जो भेद है, उसको मैं जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, डेली देख पाता हूँ। उसके साथ-साथ स्टेप नंबर 5 में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, उससे प्रभावित होता हूँ, नहीं होता हूँ, प्रतिक्रिया या ज़िम्मेदारी पूर्वक, तो ये प्रस्तुत होता हूँ। तो ये बात मुझे ज़िम्मेदारी की अगर बात कहते, तो ज़िम्मेदारी कौन ले रहा है? मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। तो मेरे शरीर के प्रति भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है, उसकी वजह से मेरे खान-पान में भी बहुत सारा सुधार हुआ है। जब मेरा पहला जो मैं टेस्ट का लेता हूँ, जब खाना खाने बैठता हूँ, पहले इसका जो टेस्ट रहता है, वो लास्ट के जब मेरा पेट भरता है, वहाँ वो टेस्ट रहती है या नहीं, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले जो घास रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पहला निवाला, तो उसमें जो टेस्ट और लास्ट के निवाले की टेस्ट, ये दोनों में भी मुझे अंतर भी दिखाई देता है। तो वो सूचना के तौर पे पेट समझ लेता है कि अभी बस हो गया। तो ये भी बात मुझे साफ-साफ दिखाई देती है। तो मेरा अभी उसमें एक्सप्लोरेशन गहराई से भी देखने की क्रिया है, तो वो हो रही है। अ, उस भैया लास्ट की स्लाइड में दिखाइए। हाँ, तो मैंने ये अभी तक के अभ्यास 2 में, 1 और 2 में मेरी जो समझ बनी है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी पहले 2-4 स्टेप्स स्वयं को स्वयं में देखने के और दूसरे अभ्यास में भी स्वयं से शरीर को देखने के स्टेप्स ये हो रहा है। तो सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि खोज चालू है या सेल्फ एक्सप्लोरेशन में देख रहा हूँ और उसकी स्पष्टता बनाने का काम कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ मैं अभी अपने यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो रजिस्ट्रेशन में काम है, तो मैं वो ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ और जो यूएचवी के लिए तो मैं दिन में जितनी भी क्रियाएँ होती है, उसको मैं यूएचवी की तरह ही देख रहा हूँ। समाज में भी जहाँ पे भी जाता हूँ, रखता हूँ, तो यूएचवी के साथ ही अभी जी रहा हूँ, ऐसा मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। तो यही मेरी आज की शेयरिंग के बिंदु पे मैंने आपको रखा है। जी। जी, नमस्ते दीदी, यहाँ तक ही जी मुझे रखना था। जी, बहुत बढ़िया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कुछ हैंड रेस है, तो जो भी साथी राजू भैया की शेयरिंग के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं, वो हैंड रेस कर सकते हैं। प्रशांत भैया है हमारे साथ। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते सभी को। राजू भैया जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही। एक छोटा सा सवाल पैदा हुआ जब तारा भैया जी। आपको बोलते हैं या किसी ने बोला आपको कि भैया मेडिटेशन करो, तो उस वक्त मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी ने बोला तो आपको मतलब कैसा महसूस होता है जब कोई हमको बोलता है तो? जी राजू भैया।
भैया, आपका छोटा सा सवाल का बहुत बड़ा आंसर रहता है, ये तो दिखाई देता है कि जब आप पूछते हो तो उस पे बहुत अच्छा काम किए वाला रहता है, ये भी साफ साफ दिखाई देता है। तो मैं उसको प्रस्ताव के रूप में ले रहा हूँ या सूचना के रूप में ले रहा हूँ, ये भी मुझे एक वहां पे रहता है। कोई भी अगर मेरे सामने रखता है तो वो मेरे हित में रखता है, ये तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है। और मैं उसको तुरंत ही अमल में नहीं जाता, तो उसको वर्ड को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश में रहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक एक्सपेरिमेंटल प्लान बना लेता कि मैं इसको कैसे करूं और उसके लिए कौन सा जो टाइम है सूटेबल है। तो अगर मेडिटेशन करना है तो सुबह जल्दी उठना है, और उसके साथ साथ कमिटमेंट पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहता है कि वो मैं उसको देखता हूँ और उसको मैं अमल में लाता हूँ भैया जी। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ मैं भाव पूछ रहा था, जैसे कोई बोलता है कि प्रशांत भैया आप मेडिटेशन पढ़ाओ, तो भाव क्या हाँ। हो जाते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, नमस्ते जी। जी हाय भैया जी, जी थैंक राजू यू। भैया, जी जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी जी दीदी, वो जी धन्यवाद भैया। हमारे साथ अरुणा देवी जी भी हैं। जी। जी दीदी नमस्ते। अरुणा देवी जी, दीदी आपका हैंड रेस है, आपको माइक भी दिए। और भी कोई साथी अगर भैया की शेयरिंग पे अपनी बात रखना चाहते। जी शायद गलती से हैंड रेस हुआ। तो अभी मैं शर्मिला दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी राजू भैया की शेयरिंग के बारे में अपनी फीडबैक को रखें। जी नमस्ते राजू जी। जी नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। जी दीदी। आप अ, बहुत ईमानदारी से और बहुत निष्ठापूर्वक इस काम को कर रहे हैं अपने अंदर देखने का, और आपकी बहुत सारी भागीदारी भी है। जी दीदी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ही समय में आपने बहुत कुछ अपने में देखना शुरू कर दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत सारा उसका जो उसकी जो उपलब्धि है वो भी आप उसको देख पा रहे हैं। अपने में जो भाव ठीक हो रहा है, जैसा आपने कहा अब गुस्सा नहीं आता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपकी शेयरिंग से निकल कर आई। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। कुछ चीजें जो आपने कही, जैसे कि है ना, तीव्र सूचना पर ध्यान जाता है, जो तीव्र नहीं होती उस पर ध्यान नहीं जाता। ये सब बारीकियां देखना, ये इम्पोर्टेंट बात है। इन सबको शेयरिंग में रखना, इससे औरों का भी ध्यान जाता है। जी दीदी। तो ये कि गुस्से में, जब आप गुस्से में आते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो शरीर पर क्या प्रभाव होता है हमारे भावों का, है ना, वो सब देखना यही दर्शाता है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, बारीकी से देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी दीदी। अम, कुछ चीजें थी जिस पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराना चाह रही थी। जैसे कि जी आपने मेंशन किया दूसरों की शिकायत से मुक्त होना, तो यहाँ जब हम दूसरों की शिकायत से मुक्त होने की बात कह रहे हैं, तो यानी जब मैंने अपनी जिम्मेदारी देख ली अपने भाव की, तब जो मुझे दूसरों से शिकायत रहती थी उससे मैं मुक्त हो गई, ऐसा। जी। यानी कि हम अपने में ही देखना जारी रख रहे हैं, और अपने भाव की जिम्मेदारी मेरी है, दूसरे के कारण मेरा भाव बिगड़ रहा है ऐसा नहीं है। ये जब क्लियर हो जाता है, तब हम दूसरों से जो शिकायत रखते थे उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ये थोड़ा जी सा दीदी। आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंस, जी 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 है बिल्कुल ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बात क्लैरिफाई करनी थी। और दूसरी जो आप बात कह रहे थे कि क्यों रिएक्शन होता है जब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा, ना, मेरी चाहना तो संबंध की है या व्यवस्था सहअस्तित्व की है,
फिर क्यों मेरा भाव बिगड़ता है, क्यों रिएक्शन में आता हूँ। तो वो यही बात है कि हमारी चाहना एक है ना? चाहना कहाँ पे बन रही है, तो वो प्योर ऑब्जर्वर की जगह पे है, ठीक है ना? जी, वहाँ से मेरी चाहना डिसाइड होती है। मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस, मेरा जो सहज स्वीकृति है, वो उसके लिए है। लेकिन मेरी जो कल्पनाशीलता है, वो अलग जी, क्रियाएँ हैं, नीचे की क्रियाएँ हैं। जी, तो कौन-सा भाव मैं कब बनाऊँ, ये मेरे में चॉइस है, फ्रीडम है। तो जब जी, भी रिएक्शन हो या भाव बिगड़े, तो उसमें हम तुरंत ही अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दें कि मेरी जी, चाहना तो कुछ और है, तो हम अपने भाव को सही कर पाते हैं, जो कि ये आगे की स्टेप्स में है अभ्यास 1 में, है ना? जी, तो उस पर थोड़ा और फ़ोकस करेंगे, आप बारीकी से देख ही रहे हैं, थोड़ा-सा और मुझे लगता है इस पर ध्यान जाएगा, तो और उसका लाभ भी होगा। बाकी तो आप बहुत बढ़िया से एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। जी, जी, जी। थैंक यू दीदी। जी, थैंक यू। जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सभी को। नमस्ते प्रिया दीदी, नमस्ते सभी को। जी, नमस्ते भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद शर्मिला दीदी।